महल की का जो मामला है उसको सॉल्व करवाने और के लिए जो भी प्रयास करेंगे मैं सदा आपके साथ रहूंगा। आसमां भी झुकेगा तेरे आगे, यूं ही जुनून की हद से गुजरते रहो। पूरा जीवन ही एक संघर्ष है, लड़ते रहो और देखते रहो आनंद भैया के जीवन। आज पूरे व्यापार समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो प्रतिस्पर्धा दिखा रहे हैं, जुनून को लेके आगे आए। भैया अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी आगे जुनून होना चाहिए कि हमको आगे। हम लोगों ने झारखंड चैम्बर की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ बुलाकर एक जॉइंट बैठक कराई है पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, और हम लोगों ने मुख्य मुद्दा खास महल जो है यहाँ का, उसके लिए कमेटी बनाकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। साथ में बालू के चलते जो समस्या हमारी इंडस्ट्रीज़ को हो रही उस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया है। हम लोग चाहते हैं कि पलामू में एयरपोर्ट और एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन का भी निर्माण हो। इसी उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी, सफलतापूर्वक बैठक हुआ और हमें लगता है कि इसका निदान जल्द निकलेगा। और हमने देखा है कि इस क्षेत्र में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में आनंद भैया के नेतृत्व में यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान हम लोग करते आए हैं। और हम लोग छोटी छोटी लकड़ियों को जमा करके एक गट्ठर बनाए थे, एक मजबूत लकड़ी का जिसको तोड़ पाना संभव नहीं था, जो हमारी मुट्ठी बंद थी। और अब उस हाथ को हम लोगों ने खोला है कि उन 20 ब्लॉक की जो भी समस्याएं हैं वो पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में जब एक सम्मिलित ग्रुप में आएगा तो शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है और भविष्य के लिए भी ये सुझाव है कि यहाँ पे बहुत सारी 20 व्यापारिक संगठन बनाए जा सकते हैं और वो पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अधीन के अंदर में, जिसको अधीन का नाम नहीं देना चाहिए, उनके साथ में आज नगर उटारी की समस्या की बात आई। आप जानते हैं कि सिर्फ किसी भी गांव शहर का नाम एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिखने से नहीं होगा। आप आनंद भैया के परिवार जो है वो यहाँ पे नगर निगम में बहुत अच्छे पोस्ट में भी है, तो सबको ये जानकारी है कि विधायक का भी पत्र चाहिए, सांसद का भी पत्र चाहिए, स्थानीय जो नागरिक है, अलग विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी पत्र चाहिए। तो एक पूरा होमवर्क है। तो ये होमवर्क करने के लिए शायद कोई भी एक ब्लॉक इतनी मजबूती से आवाज़ उठाए नहीं उठाए, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत उसको मिलती है तो वो ब्लॉक जो है वो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होगा और 20 ब्लॉक फिर एक छत के एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे तो यहाँ की आवाज़ बहुत मजबूती से रखी जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूँ कि इसको बड़े रूप में ले जाना चाहिए। पूरे राज्य के प्रतिष्ठित व्यवसायी पलामू में यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड और पलामू के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायी पदाधिकारी आज पलामू में हैं। ये संभव हो रहा है पलामू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी के प्रयास से। वहीं सबने सराहा कि आनंद शंकर जी जैसे व्यवसायी रहेंगे तो शहर प्रगति करेगा और डाल्टनगंज पलामू प्रगति कर रहा है। और पूरी महिला विंग यहाँ पे उपस्थित रही और आज महिला विंग का जीर्णोद्धार हुआ। तो जैसा कि देख रहे हैं शहर के चीज़ों पे, व्यवसाय के चीज़ों पे और शहर कैसे प्रगति करे, राज्य कैसे व्यवसाय से प्रगति करे, उसकी चर्चा हो रही है। तो एक अनुकूल जो व्यवसाय के लिए है वो एक अच्छा सा माहौल, जहाँ सांसद विष्णु दयाल राम भी पहुँचे और शहर के व्यवसायियों ने मांग रखी, जिसमें मुख्य मांग लीज नवीनीकरण, खास महल और डाल्टनगंज हवाई अड्डा की बात रखी गई, जिसका जीर्णोद्धार हो, जिस पे चर्चा हो और सरकार से हम लोग बात रख करके इसका कायाकल्प करें, इसको ठीक ठाक दुरुस्त करें। क्योंकि लीज नवीनीकरण खास महल से खासी लोगों को परेशानी है। वहीं आनंद शंकर ने कहा कि इस लीज नवीनीकरण
खास महल के बातों पे अगर सरकार मानती है तो उनका फंड बढ़ेगा, उनको एक आय मिलेगा, उससे जो राज्य सरकार की दशा है वो दिशा सुधरेगी। तो हम सब व्यवसायी मिलकर के लीज नवीनीकरण की बात करेंगे। जो पलामू का एयरपोर्ट अधर में लटका हुआ है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो होना चाहिए वो यहाँ पे हो, क्योंकि व्यवसायियों की इसकी ज़रूरत है, शहरवासियों को ज़रूरत है। वहीं महिला विंग ने सबको टीका लगाकर स्वागत किया। वहीं मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर सबको अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया। तो एक सही वातावरण में ये पूरा कार्यक्रम चलता हुआ और सारे व्यवसायी संतुष्ट दिखे पलामू आकर के सारी व्यवस्था को देख करके, और शहर के व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए, व्यवसायियों के व्यवस्था को कैसे व्यवस्था किया जाए, इसकी चिंता आनंद शंकर के चेहरे पे छलक रही। और शहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शहर को कैसे विकसित किया जाए, शहर को कैसे विकास दिलाया जाए, इसके लिए सारे व्यवसायियों ने हामी भरी और एक सुर में होकर के तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करी विष्णु दयाल राम का, प्रथम मेयर अरुणा शंकर का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी का स्वागत। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फेडरेशन के तत्वाधान में आज की जो मीटिंग हुई है उसमें पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स, नगर उटारी चेंबर ऑफ कॉमर्स, लातेहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण और पदाधिकारीगण उपस्थित थे। उन लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं रखी जो पलामू से संबंधित थी या पलामू संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से संबंधित थी। उन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया और जिन समस्याओं का निराकरण पूर्व में किया जा चुका है उनके बारे में लोगों को बताया गया। मुख्य समस्याएं यहाँ पर खास महल की जो ज़मीन की समस्या है या ट्रैफिक से रिलेटेड जो समस्या है या चियाकी एयरपोर्ट से रिलेटेड जो समस्या है, उन सारी समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और उन समस्याओं पर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समाधान का मार्ग ढूंढा जाएगा। SUV। देखिए, पलामू जिला आज हमारे झारखंड में एक प्रमुख माइनिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ डोलोमाइट, यहाँ पर आपको कार्बन, यहाँ पर आपको कोयला, लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यहाँ के जो कामगार हैं वो अन्य राज्यों में जाते हैं काम की तलाश में। हमारी ये मांग है, पिछले दिनों में जियाडा के एमडी को भी मिला था, हम लोग ने बात की है कि यहाँ पर 100 एकड़ चिन्हित किया जाए, कहाँ यहाँ पर कैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर आए, यहाँ के लोगों को जो पलायन है, जो अन्य जगह जाते हैं काम करने, उनको यहीं पर रोजगार मिले। और पलामू का विकास तब हो पाएगा जब यहाँ पर कुछ बड़े संयंत्र लगे, जैसे रेल, डिफेंस, और यहाँ पर एक थर्मल पावर स्टेशन की भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कोयला भी है। और यहाँ का विकास तब हो पाएगा जब यहाँ पर एक मिनरल बेस्ड इकोनॉमी आए, यहाँ के जो उपलब्ध हैं जो भी मिनरल्स हैं उसी पे आधारित यहाँ उद्योग लगे और पलामू का जो यहाँ पर जो पर्यटन का विकास हो सकता है, जैसे बेतला हो गया, नेतरहाट हो गया, हम लोग हमेशा सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको नॉट ओनली नेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये दोनों जगह को ले जाया जाए, जिससे कि यहाँ पर्यटन का विकास होगा। और जब पर्यटन बढ़ता है तो यहाँ पर एक एक
जो भी आदमी इस शहर में है, जो भी इस एरिया में है, उसका विकास होता है। फर्ज करिए कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका भी होता है। यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ के जो महिलाएं हैं और जो भी यहाँ पर जो ग्रामीण है, वो अपने जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनको भी हस्त के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का एक शोकेस मिलता है और उनको एक मार्केट मिलता है। तो देखिए, पलामू के लिए हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स से हमेशा प्रयासरत रहे हैं। दूसरी जो मांग हमारी रही है भी खास महल को लेके, झारखंड में प्रमुखता के साथ पलामू क्षेत्र में ही खास महल ज़मीन पाया जाता है। सरकार से हमने मांग की है कि इसको आप फ्री होल्ड करिए। आपको इससे क्या होगा कि एक आपको भारी राजस्व मिलेगा राज्य सरकार को। जिनका भी जो ज़मीन है जो आपके खास महल के अंतर्गत है, उनको उसका स्वामित्व मिलेगा, बैंक से लोन लेने की क्षमता मिलेगी, इसमें लोग अपना व्यापार चला सकेंगे, उद्योग धंधे खोल सकेंगे। तो पूरा देखिए इकोनॉमी इधर का इस पर निर्भर करता है। एज एपेक्स बॉडी ऑफ झारखंड, फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मैं उसका अध्यक्ष परेश गट्टानी, मैं आपको बता दूं कि हमारे संज्ञान में यहाँ की सब तरह की समस्याएं से हम ज्ञात हैं। हम उसमें निरंतर कार्यरत कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो फैक्ट्री थी चपला, उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया, बट उसमें किसी कारण से नहीं हो सकता है। उसमें शायद कुछ टेस्टिंग वगैरह में वो रह गई। यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिए भी हमने अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले एयरपोर्ट डायरेक्टर से मीटिंग की थी, उनसे बातें हुई थी। उनके संज्ञान में भी हमने ये बातें दी है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। उसमें उनके लिस्ट में है कि इसको हम एयरपोर्ट बनवाएंगे यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे आपका खास महल और गैर मंजूरा ज़मीन का है, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये यहाँ पे नहीं, करीब करीब राज्य के पूरे राज्य में है। और मैं हेमंत सोरेन जी के सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि खास महल ज़मीनें और गैर मंजूरा ज़मीन को जल्द से जल्द फ्री होल्ड किया जाए, ताकि उसमें लोगों को लोन मिल सके और लोग उसमें सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू भी आएगा। और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हेमंत सोरेन जी को, और साधुवाद देता हूँ सुदीप कुमार जी को, जिन्होंने सरकार आते के साथ 10 दिन के अंदर इस पर बिल्डिंग रेगुलेशन पे कार्य चालू कर दिया है। उन्होंने 2 बार स्टेटमेंट दिया भी है सुदीप जी ने कि इसको जल्दी लागू करेंगे और काफ़ी सरलीकरण के साथ करेंगे, जिससे 6.5 लाख मकान पूरे ये झारखंड में टूटने से आज बहुत कुछ नहीं करते हुए सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना संभव हो सके आप लोग यहाँ के एयरपोर्ट को खुलवाने, खास महल की का जो मामला है उसको सॉल्व करवाने और के लिए जो भी प्रयास करेंगे मैं सदा आपके साथ रहूँगा। और टाउन का जहाँ तक सवाल है, अब यहाँ टाउन प्लानर नहीं आएगा, टाउन प्लानिंग नहीं होगी, तो ये सड़क तो जितनी चौड़ी है उतनी ही चौड़ी रहेगी। कहाँ से ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा? तो व्यवस्थित ढंग से इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। हम लोग सब कुछ मिलजुल करके प्रयास करेंगे। मैं ऑलरेडी नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे इस संबंध में बात कर चुका हूँ। एक प्लानिंग को लेकर के मीटिंग बुलाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हम सभी उस मीटिंग में रहेंगे और जो भी जिसको सुझाव देना होगा उसको सुझाव देगा और उस सुझाव के अनुसार कार्य किया जाएगा। हर कोई चाहता है कि जहाँ पर रहता है, जिस राज्य में रहता है, जिस जिला में रहता है, राज्य का उस जिला का नाम रोशन हो, वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़े। मेरा भी यही प्रयास है। मेरे प्रयास में निश्चित रूप से आप सबका सहयोग मिलेगा। इसी आशा और आकांक्षाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में
दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।